अंधेरी रात का मेहमान। सर्दी की वह रात थी जब सुरेश अपनी गाड़ी से पहाड़ी रास्तों से गुजर रहा था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और घने बादलों ने चांद को पूरी तरह से ढक दिया था। रास्ता सुनसान था। सड़क के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ अंधेरे में काले साए की तरह खड़े थे। सुरेश को कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था, मानो कोई उसे देख रहा हो। अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक औरत खड़ी दिखी। सफेद साड़ी में लिपटी हुई, भीगे बाल और उसका चेहरा झुका हुआ था। सुरेश ने तेजी से ब्रेक लगाए और कार रोक दी। आपको कहाँ जाना है? सुरेश ने खिड़की खोलकर पूछा। औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें गहरी काली थीं और उनमें अजीब सी चमक थी। सुरेश का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। मुझे आगे वाले गांव तक छोड़ देंगे? औरत ने धीमी पर ठंडी आवाज में पूछा। सुरेश ने उसे गाड़ी में बैठने के लिए कहा। औरत बिना कोई आवाज किए पिछली सीट पर बैठ गई। सुरेश को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, मानो कार में तापमान अचानक गिर गया है। रास्ते में सुरेश ने औरत से बात करने की कोशिश की। आप इतनी रात को अकेली यहाँ क्या कर रही थीं? लेकिन औरत चुप रही। कुछ ही पलों में सुरेश को कार के अंदर एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जैसे किसी गीली मिट्टी और सड़े हुए फूलों की। वह पीछे देखने के लिए शीशे में झांका, लेकिन पिछली सीट खाली थी। सुरेश का खून जम गया। उसने घबराकर कार रोकी और पीछे मुड़कर देखा। औरत वहीं बैठी थी, पर अब उसका चेहरा विकृत हो चुका था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और वह हल्के हल्के मुस्कुरा रही थी। सुरेश की चीख निकल गई। उसने जल्दी से दरवाजा खोला और बाहर भागा। बारिश अब तेज हो चुकी थी। वह अंधेरे में दौड़ता रहा, पर कुछ दूर जाने के बाद जब वह रुका तो उसे एहसास हुआ कि वह उसी जगह पर खड़ा था जहां से उसने दौड़ना शुरू किया था। उसके पीछे वही औरत खड़ी थी। वह अब धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। तुम मुझसे बच नहीं सकते, वह बुदबुदाई और फिर उसकी भयानक हंसी गूंज उठी। अगली सुबह गांव वालों को सड़क किनारे सुरेश की गाड़ी मिली। गाड़ी का दरवाजा खुला हुआ था और ड्राइवर सीट पर सुरेश नहीं था, बल्कि सिर्फ उसकी गीली जैकेट रखी थी। कहते हैं उस रात के बाद जिसने भी उस रास्ते से गुजरने की कोशिश की, वह फिर कभी वापस नहीं आया।